मतलब सिर्फ वीडियो में आने के लिए एक मुसलमान एक साथ आ गए, भगवाधारी एक साथ आ गए, क्या अपना एक्सचेंज करेंगे? टोपी आप टोपी पहनेंगे, भगवान इनको देंगे? एक मिनट क्यों, लेकिन क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग? रुक जाओ। टोपी की और इस भगवे की बात, हर धर्म की अपनी एक परंपरा होती है, प्रतिष्ठा होती है, सिद्धांत होता है। के लिए नहीं है ये। नेता तो सुअर होते हैं। फोटो खिंचाने के लिए फोटो जी भी बन जाते हैं। हुसैन अभी कहते मैं उड़ा तो उद्योग मंत्री बन गया था, नीचे आया तो लैंड हो गया। प्रधानमंत्री की वो बेइज्जती की आरएसएस ने, वो बेइज्जती कर दी है जिस तो प्रधानमंत्री की आज तक किसी ने तिरंगा का विरोध किया। तिरंगा का विरोध करने का मतलब आतंकवादी, और आतंकवादी किसी धर्म का नहीं, वो हिंदू ही नहीं, वो देशद्रोही है। तो तिरंगा नहीं मानेगा वो एक आतंकवादी है। सर्टिफिकेट तो वही बांट रहे हैं ना। अरे अरे यार, फिर तुम बोलने नहीं दो। धर्म की राजनीति करने वालों को ये टीका प्रहार है। वो कहते हैं बाइकआउट करो, ये कर दिया बाइकआउट, कर दिया, यही बाइकआउट करेंगे और यही सरकार चलेगी। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूँ सरफराज आदिल। बिहार में चचार भतीजा साथ आ गए हैं और बीजेपी की सत्ता पलट दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा जी हैं और मौलाना समीर जी। क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार में खेला हुआ है? देखिए, बिहार में खेला वाला कुछ नहीं हुआ है। बिहार में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई दल स्वेच्छा से किसी दल के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। भाजपा ने क्या किया, जो जिस दल के साथ उन्हें समर्थन लिया उसको वो खा गई है। नीतीश कुमार को ये डर सताया है। अवैसी जी का भी कह रहा था कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। मुसलमान का शोषण बराबर इस सरकार में हुआ है, डबल इंजन की सरकार में। मजदूर पर मुसलमानों का हुआ। सुनिए तो आप चीखने गए लगते हो। अब क्वेश्चन हमने पूरा नहीं किया, आप कैसे कह सकते हो? आप सरकार के खिलाफ एक सब सुनने को तैयार नहीं रहते हो। कैसे मजाक भाई, हम लोग कैसे बोलेंगे जब आप सरकार के खिलाफ नहीं सुनेंगे? जब मुसलमान का शोषण हुआ, कोरोना काल में इतने मजदूर मरे, इतने पैदल चले, उस वक्त आपने कहा बिहार जिता दिया, बिहार जिता दिया। लेकिन जब बिहार के लोगों ने एकजुट होकर सरकार गिराई, नीतीश कुमार को समझ में आया जेपी नड्डा का वहाँ पे दौरा होता है, छात्र विरोध करते हैं। तो आप बताइए ना कि अगर इसे आप हत्या कहेंगे लोकतंत्र के, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, जहाँ पे गोल गोल आपको पता है एक विधायक को जब पुलिस वाले लेके आते थे, पुलिस वाले घेरते थे, गोदी मीडिया पूछ नहीं सकती थी उनसे कोई चीज़। देखिए, मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जो मीडिया में उधर सत्ता परिवर्तन हो रहा था, लेकिन मीडिया की भारी बेइज्जती हो रही थी, आपने देखा होगा। भारी बेइज्जती मीडिया की कर्मी की हुई है, लेकिन बार बार लोग कह रहे हैं कि एक अंजना कश्यप का बाइकआउट किया गया, बाइकआउट आज तक का किया गया। वो एक महिला, उनको सम्मान देते हैं। बहुत से कमेंट भी आए हैं, पापा की परी, ये वो, हम इसको खारिज करते हैं। हम एक संत हैं, सनातनी हैं और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम स्मृति ईरानी जी को भी उनको बेशर्म कहते हैं, जब वो एक मंत्री के पद पर रह के बेशर्मी भरा बयान देती हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते जिस हिसाब से वो आरोप लगाती है भाजपा कि हर बार हम लोग महिलाओं का विरोध करते हैं, तो महिलाओं में हाथरस पे कब बोलेंगे स्मृति ईरानी और कब बोलेंगे अंजना कश्यप? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो है मतलब कि विरोध हुआ है, तो आपको पता है कि जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा कहती है सबका साथ सबका विकास, मुसलमान कई कानून लाए मुसलमानों के लिए। आपने कभी अपने बच्चों से झूठ बोला है? सब झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोल ही लेते हैं, जुमला वाला झूठ। जो बच्चे को जो हम क्या कहते हैं लॉलीपॉप देते हैं ना, कि वो एक टिकैत साहब ने एक वो चलाया था, क्या कहते हैं, कोको ले गई, वोट कोको ले गई। तो एक बच्चे को बहलाने के लिए हम कहते हैं। तो 2014 से लेकर और आज तक का रिकॉर्ड उठाइए, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं जनता से, वो एक जुमला। एक मैं याद करा दूं आपको, एक मैं अच्छे से याद कराइए। आज मैंने तय कर लिया है कि 2022 तक सबके यहाँ पर पक्का मकान होगा। मैंने तय कर लिया है। कै दिन माल भाई, समीर भाई, कै दिन? 3 दिन बाकी हैं। सर आपके सामने रहेगा 3 दिन बाद मकान। अभी एक बहुत अच्छा वीडियो चल रहा है, मोहम्मद भाई ध्यान दीजिएगा, कि भैया झंडा लगाना है, साहब झंडा मांग रहा है, साहब कोई मांगने आया है, झंडा दे दो। झंडा मांगने आया होगा, नहीं साहब झंडा तो है, मकान मांगने आया है। अच्छा। और प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश में गिरा दिया गया उस औरत का जिसका जो गरीब थी, इसके हाथ नहीं तो उसका मकान गिराया गया। क्या प्रधानमंत्री आवास इलीगल नहीं बना था? क्यों गिराया गया प्रधानमंत्री आवास? तो यही लिए मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों को नहीं, आप एक चीज़ मैं अक्सर वीडियो में देखता हूँ, आप हम दोनों कह रहे हैं, आप भगवा पहने हुए, ये टोपी पहने हुए, क्या दोनों एक्सचेंज करेंगे भगवा टोपी एक साथ? ये भारत में होगा?
मतलब सिर्फ वीडियो में आने के लिए एक मुसलमान एक साथ आ गए, भगवाधारी एक साथ आ गए, क्या नहीं अपना रहा। एक्सचेंज करेंगे टोपी? आप टोपी पहनेंगे, भगवान इनको देंगे? गोदी देंगे? मीडिया से शायद क्या हर ये बात होगा है, भारत मैं में? बताता हूँ ना, गोदी मीडिया से ये बातें शायद छुपी हुई हैं कि गोदी मीडिया कभी इन चीज़ों को ना तो दिखाता है और ना उन आँखों से जो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने उनको दे रखी है, वो देख नहीं पाता हूँ। क्या मुसलमान कभी जो है अपने उर्स में भगवा नहीं पहनता है क्या? नहीं, मेरा सवाल मैं है, आपसे पूछता हूँ, मेरा मैं आपसे सवाल है, उदयपुर में जो ताजिया जला हुआ ताजिया जो ढका मतलब- गया, वो भी साड़ी लाल थी। नहीं, मेरा साड़ी सवाल है कि जब नेता का वोट का टाइम आता है, कश्मीर में गए टोपी चढ़ जाता है, पंजाब में गए तो पगड़ी चढ़ जाता है, तो आप जनता क्यों नहीं टोपी पहन सकते और ये भगवा क्यों नहीं पहन सकते? क्या ये संदेश देना? देखिए, हम कोई नेता नहीं है, हाँ। हम लोग अपना भाईचारा अपने दिल से मांगते हैं। और जहाँ तक इस टोपी की और इस भगवे की बात, हर धर्म की अपनी एक परंपरा होती है, प्रतिष्ठा अपना एक होती है, सिद्धांत होता है। नेताओं के लिए नहीं है ये। नेता तो सुअर होते हैं। नेता फोटो तो खिंचाने सुअर के लिए फोटो जी भी बन जाते हैं अब भाई। देखिए, राष्ट्रपति जी ऐसे खड़े हैं, प्रधानमंत्री ऐसे खड़े, राष्ट्रपति करे, सुन तो लो, मैं हूँ राष्ट्रपति, मैं तुम्हारा कितना साथ दिया, 370 लागू करवाया, वो तो यही तो है ना। जब देश के पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते ये, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उनको काम क्या आता है? पर टोपी दाढ़ी पे। जैसे अभी आपने कहा कि टोपी एक्सचेंज नहीं हो सकती है, दाढ़ी एक्सचेंज नहीं हो सकती है, लेकिन ये बताइए गुरुवर, हम अपने धर्म के खिलाफ काम ही क्यों करेंगे? हाँ, हम नेता क्यों करते हैं? आपको दिखाने के लिए? नेता अगर दिखाने के लिए करते हैं, और हम भी लोग ये काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके कहने पे हम टोपी पहन ले और ये कह ले, लेकिन आज हमारा दोनों का साथ होना, एकदम पे एक साथ होके इस चैनल पे बोलना, ये साफ दिखाता है कि यही अमृत उत्सव है। लेकिन नेता कहीं पब्लिक में गए तो ये संदेश देते हैं ना कि हमने, देखो आप मुसलमान हो, मैंने टोपी पहन लिया, आप भगवाधारी हो, मैंने भगवा चढ़ा लिया। नेता जहाँ जाते हैं ना, जिस माहौल में जाते हैं और जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होती है, आप गौर फरमाइएगा, वहाँ के ज्यादा उनके चाल चलन को ग्रहण करते हैं। भाजपा कह रही है कि मुसलमान को लॉलीपॉप मिलेगा, लेकिन वही भाजपा में 2.5 साल सरकार चलाने के बाद एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं रहा। शहनवाज हुसैन अभी कहते मैं उड़ा तो उद्योग मंत्री बन गया था, नीचे आया तो लैंड हो गया। शहनवाज हुसैन अपने आप को मुसलमान में गिनती ना करे जब तक वो भाजपा में है, क्योंकि ये भाजपा की जब सरकार गिराई है तो भाजपा का ही इनको ये सजा मिली है कि सरकार गिरी है, उनका पद छिनाए। नहीं, जो भाजपा में है वो मुसलमान नहीं है, जो कांग्रेस में है, जो आरजेडी में है, जो नीतीश कुमार, भाजपा जो सरकार कर रही है, नहीं, भाजपा में अगर है मुसलमान तो नबी की शान में जब गुस्ताखी हुई तब क्यों नहीं बोलते हैं वो मुसलमान? जो दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, वो दूसरे धर्म का किसका अपमान किया बताइए? जो करते हैं वो कौन करता है? भाजपा करती है। एक मिनट बता दे, ये कौन करने वाला बात मत ले आना। जब तुम्हारे पास साक्ष्य हो, आदमी का नाम हो, तो हम जवाब देंगे। जो लोग हैं वो वैसी पे हमेशा कहते हैं, उनके भाई पे हमेशा आरोप लगाते हैं। देखिए, अवेसी वाला मैटर पे अवेसी पार्ट भाजपा के लिए सेलिब्रिटी होंगे, हमारे लिए वो एक नेता हैं, संविधान के पढ़ाए हुए एक सांसद हैं, वो अपनी बात रखते हैं। उनका जो बात बुरी लगेगी हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन जो बात उनकी सही लगी, जैसे उन पे जान पे हमला आया था तो हमने जेट पर सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने जब कहा कि कांग्रेस और आपका EIM को एक होने के लिए उत्तर प्रदेश में हमने कहा था, और R24 के चैनल लगातार मैं कहते आया हूं कि AIM भी एक फैक्टर बनेगा, और मुसलमान को लेकर अवैसी साहब भी अब सबकी बात करना शुरू कर दे, तो एक जो फैक्टर है बिहार में, उसमें मुसलमानों को हक तो मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री तिरंगा, हर घर तिरंगा की बात करते हैं, लोग बिफर उठते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? कौन बिफर उठ रहा है? बिफर उठ रही है RSS को दिक्कत है। ट्विटर हैंडल में RSS के ट्विटर हैंडल स्क्रीन पे, एक मिनट, उसके स्क्रीन पे नहीं लगा तिरंगा। भाजपा के कार्यालयों में बड़े पदाधिकारियों को नहीं लगा RSS में। आप बताइए, बड़े पदाधिकारी नहीं लगा रहे, भाजपा के नेता नहीं लगा रहे हैं। जब भाजपा के नेता ही तिरंगा नहीं मानते हैं तो प्रधानमंत्री का, आपकी बार प्रधानमंत्री की वो बेइज्जती की RSS ने, वो बेइज्जती कर दी है जिस तो प्रधानमंत्री की आज तक किसी ने नहीं की। इनके अपने ही संगठन ने इनका विरोध कर दिया, तिरंगा नहीं लगाया। लेकिन तिरंगा अगर आप लगा रहे हैं तो जबरदस्ती तो नहीं करेंगे? अरे जबरदस्ती किस सत्तारूढ़ी पार्टी ने करी? आप एक बताइए, इस देश को आजाद हुए 75वां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहीं के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी है, कहीं के मुख्यमंत्री का, जो तिरंगा नहीं लगाया लिस्ट में नाम लेके और योजना बंद कर दो, ये बयान भी दिया जा रहा है। और एक चुनाव, हिमाचल के एक चुनाव में भाजपा नेता का बयान, पार्षद का बयान है कि जिन लोगों ने कांग्रेस झंडे लगाए हैं सबका नाम नोट करो, सबके क्यों, लेकिन क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग? रुक जाओ, सुनो पहले आप।
जब भाजपा के खिलाफ बोलने लग जाओ तो तुम बीच में काट देते हो। क्यों काटते हो भाई? खिलाफ की बात आप नहीं कर रहे सुनो, हैं। गलत अगर बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे, अच्छा चाहे किसी का खिलाफ। आप ये बताइए भाजपा नेता का बयान क्या गलत हो जाता है क्या? नहीं, वो सही है जो आप कह रहे हैं। सुनने दो फिर, सुनो पहले। भाजपा का सभासद का यह बयान देना कि जितने लोगों का और पार्टियों के झंडे लगे उनको निकाल दो, उनका पानी बिजली लाइट बंद कर देंगे, क्या ये सही था? ये लोकतंत्र था? अच्छा, मतलब क्या पार्टियों से चुनाव लड़ा जाएगा? लेकिन यति नारायण जो है, जो भाजपा के समर्थक है, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है मतलब विरोधी है। तिरंगा का जो सपोर्ट नहीं करता वो हिंदुस्तानी नहीं। उनको ठेका दिया जा रहा है मुसलमानों को, इसीलिए तिरंगा नहीं तो वो तो मोदी जी से सवाल करें ना। हाँ। कि अगर मुसलमानों को दिया जा रहा है या चाइना वालों को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, वो तो मोदी जी से सवाल पैसा लिए हैं सरकार से, वो सरकार से लंबा पैसा बटोरे हैं। पहले सुनिए कुछ लोग, बहुत लोग, कम लोग, सुनिए पहले सुनिए। कुछ लोग, बहुत लोग, कम लोग नहीं जानते। बात नरसिम्हानंद पे कर रहे हो ना, जब फंसने लगते हो तो टॉपिक की बदल देते हो। नहीं लगते हैं। नरसिम्हानंद पे आओ, नरसिम्हानंद जी का बयान वसीम रिजवी पे देख लो, नुपुर शर्मा पे देख लो। अब अभी उन्होंने तिरंगा का विरोध किया। तिरंगा का विरोध करने का मतलब आतंकवादी, और आतंकवादी किसी धर्म का नहीं, वो हिंदू ही नहीं है। 75 साल में ये ऐसी सरकार है जिसने तिरंगा का व्यापार किया है। एक बार समीर भाई, आज मैं उनको नकली हिंदू साबित कर दूं। जो इस देश में जब मुसलमान यहाँ पे रहकर इस देश में कुछ वंदे मातरम ना बोले वो देशद्रोही है, तो तिरंगा नहीं मानेगा, वो एक आतंकवादी है। सर्टिफिकेट तो वही बांट रहे हैं ना। अरे यार, फिर तुम बोलने नहीं दोगे। तुम ही बोल लो, तुम ही बोलो फिर। जब हम बोल रहे हैं ना, वो संत है, हम नहीं है, वो पढ़ा, हम नहीं पढ़े लिखे। जब नरसिम्हानंद इस देश के संविधान में इस तिरंगे को नहीं मान रहा है तो वो एक आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, और इसलिए वो हिंदू ही नहीं है। वो मुसलमानों को कहते हैं आतंकवादी, यही मैं कहना चाह रहा था। वो हिंदू नहीं है। मैंने प्रूव किया ना, इस देश के खिलाफ जो भी जाएगा वो आतंकवादी। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आखिर में दोनों क्या कहेंगे? 2024 में ये क्रेता विक्रेता की राजनीति नहीं रहेगी, ये सरकार नहीं रहेगी। चलिए आप बोलिए। धर्म की राजनीति करने वालों को ये टीका प्रहार है। वो कहते हैं बाइकआउट करो, ये कर दिया बाइकआउट, कर दिया, यही बाइकआउट करेंगे और यही सरकार चलेगी।